हो गया है। खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन सपा भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस दौरान कैसे योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर वार पलटवार दौर जारी है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। न तो बटेगा न कटेगा, जो है ऐसी बातें करेगा बाद में। इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। बटो मत, ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। हर 10 दिन में यहाँ कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है, जो उपद्रव करेगा निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और पान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। एक तरफ यमराज इंतजार कर रहा होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बाजी नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। एक तरफ अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भावना के अनुरूप समाजवादी पार्टी का आचरण, और दूसरी तरफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या के लिए कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने करके दिखा दिया। ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है, भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं है। उनको लगता था वो गुजर जाएगा। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत कीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब उसे डीएपी खाद मिलेगी। और ये आज से नहीं चल रहा है,
जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी, तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहाँ मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान को सिर में रखकर के नई संसद में स्थापित करवाया और 26 नवंबर की तिथि को भारत के संविधान दिवस की तिथि के रूप में मनाया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने कार्य किया। बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत हो जाएंगे। जो सरकार दूसरों के लिए न्याय का उदाहरण बननी चाहिए, वो अन्याय कर रही है। इसलिए आए दिन उसे न्यायपालिका से डांट पड़ रही है, जुर्माना तक लग रहा है। पुलिस छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं। पुलिस छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं। और जहां बहुत कुछ मिल रहा है उसके बारे में कहा जाता है कुछ है ही नहीं वहां पर, कुछ निकला ही नहीं वहां पर, कुछ था ही नहीं वहां पर। हमें डबल इंजन चाहिए और डबल इंजन में भी एक ऐसी सरकार चाहिए जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को भी दिला सके और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी दे सके, और वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दे सकती है। दिल्ली और लखनऊ सहयोग से चलने चाहिए, यहां तो विरोध से चल रहे हैं। डबल इंजन उल्टे लगे हैं, या आमने सामने दोनों एक दिशा में नहीं है। लगता तो यह है कि डबल इंजन जो इंजन है अब एक दूसरे को खींच रहे हैं। किस दिशा में खींच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर समझती है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। न तो बटेगा न कटेगा, जो है ऐसी बातें करेगा बाद में। इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए यूपी को